स्टूडेंट्स, लेसन 4 माई एल्डर ब्रदर क्लास 8th। इस लेसन में मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखित कहानी है। इट इज़ रिटन बाई दिस लेसन इज रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद और ही डिस्क्राइब अबाउट हिज एल्डर ब्रदर। तो इसमें कहानी में हम आपको पढ़ाएंगे मेरे बड़े भाई साहब, ठीक है ना। इसका टाइटल है माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई साहब। उन्होंने अपने बड़े भाई साहब थे वो, ये इसकी थोड़ी समझी आपको बता देता हूँ। तो उनके मुंशी प्रेमचंद के जो बड़े भाई साहब थे वो पढ़ने में बड़े कमज़ोर थे और मुंशी प्रेमचंद पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो वे बहुत कम पढ़ते थे मुंशी प्रेमचंद, और वे खेलते ज़्यादा थे, पतंग उड़ाना और ये क्रिकेट खेलना, इधर उधर जाना, कंकड़ी फेंकना। लेकिन उनके भाई थे वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे, परंतु वे 2 बार फेल हुए थे और उनकी ही उम्र में पढ़ने बैठे थे वो। तो मुंशी प्रेमचंद से वो लगभग ज़्यादा बड़े नहीं थे, उसी उम्र के थे। तो वो दोनों फर्स्ट क्लास में मुंशी प्रेमचंद जितनी उम्र में बैठे थे उतनी ही उम्र में वो बैठे थे। तो देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं। माई, ये देख लीजिए इसमें, माई बिग ब्रदर was 5 years older than me. My big brother was 5 older than me. मेरे जो बड़े भाई थे वो मुझसे केवल उम्र में 5 साल बड़े थे। बट ओनली 3 grades ahead, परंतु वे मुझसे 3 दर्जे आगे थे, मतलब 2 बार वे फेल हुए थे। बट ओनली 3 grades ahead he had begun his studies at the same age as I had. जब मैंने शुरू किया था पढ़ना तो उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया। तो he did not like the idea of proceeding hastily in an important matter like education. तो लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। He wanted to lay a firm foundation for the edifice. So he took 2 years to do 1 year's work. Sometimes he even took the 3. तो देखिए, इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे वो, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में ही करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने, ये उनका मानना था। आई वॉज द यंगर, मैं जब जवान था, मुंशी प्रेम जी कहते हैं यंगर मीन्स छोटा होता है, वैसे यंग मीन्स जवान होता है, यंगर मीन्स छोटा होता है। और ही वॉज एल्डर, वह बड़े थे। ही वॉज 9, ही वॉज 14 बिगिंस ओल्डर, मेरी उम्र 9 साल की और वह 14 साल के थे, ठीक है ना। He had full rights to surprise and instruct me, and I was excited to accept every order of his as law. तो मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी करने का पूरा अधिकार था, क्योंकि वे उनके बड़े भाई थे और उनकी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझें। मतलब आई वॉज एक्सेप्टेड टू एक्सेप्ट एवरी ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर टू हिज एज लॉ। एज लॉ मतलब एक कानून की तरह मैं उनके ऑर्डर का पालन करूं, यही मेरा अधिकार था और यही मेरी कर्तव्य था। अब देखिए, बाई नेचर ही वॉज वेरी स्टूडियस, ऑलवेज सिटिंग विद ए बुक ओपन बिफोर हिम। तो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे वो, हरदम किताब खोले बैठे रहते, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह से, आई वॉज नॉट एट ऑल कीन अबाउट स्टडिंग, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर, ठीक है ना। टू पिक अप बुक एंड सिट विद इट फॉर एन आवर एंड ए ट्रेमेंडस एफोर्ट। तो वो ये एक एफोर्ट कहते हैं, एक प्रयत्न करते रहते थे, ठीक है ना। एज फर्स्ट चांस आई वुड हैव द हॉस्टल एंड गो टू द
play field and marveled or fly papers butterflies, or if I just met a friend, what could be more fun? तो इसमें है आई वुड हैव द हॉस्टल एंड गो टू द प्ले फील्ड एंड प्ले मार्बल्स ऑन फ्लाई पेपर्स बटरफ्लाइज, और इफ आई जस्ट मीट ए फ्रेंड। तो मुझे मौका पाकर मैं हॉस्टल से भाग निकलता, ठीक है ना, चार दीवारी कूद कर हॉस्टल की, ठीक है ना, और कंकरिया उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल जाता तो उससे पूछना ही क्या, ठीक है ना। समटाइम्स वी वुड क्लाइम इनटू द कंट्री वॉल्स एंड जंप डाउन। तो मैं कभी कभी जो दीवारों पर चढ़ जाता हॉस्टल की पे, और कभी वहां से कूदता, ठीक है ना। तो ये मेरी प्रक्रिया थी, कब की, रोजाना की, जब मैं हॉस्टल में रह रहा था। तो मेरे भाई तो पढ़ते थे सबसे ज़्यादा, और मैं इतना काम भी नहीं करता था, ठीक है ना। अब देखिए, क्लाइम ऑन टू द कंट्री यार्ड वास एंड जंप डाउन, और मैं डाउन जो कंट्री मतलब जो दीवार थी उनसे मैं जंप लगाता, और स्ट्रेडल द गेट एंड राइट इट बैक एंड फोर्थ एंजॉय इट एज इफ इट वर ए मोटर कार, और स्टेबल द गेट एंड राइड इट बैक एंड फोर्थ एंजॉइंग इट एज इफ इट वर ए मोशन कार। तो क्या होता, तो कभी कभी फाटक पर वार करके उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। तो बट एज सुन एज आई रिटर्न टू माई रूम, जैसे ही मैं अपने कमरे में आता, एंड सो माई ब्रदर्स स्क्रोलिंग फेस, तो मैं अपने भाई का जो है स्क्रोलिंग किसे कहते हैं, एंग्री डांटते हुए चेहरे को देखता, ठीक है ना, रौद्र रूप देखता उनका। तो आई वाज पेट्रिफाइड कहते हैं मैं बहुत एक्सट्रीमली फायर्ड, मैं बहुत अधिक डरा हुआ होता, ठीक है ना। तो ये लेखक कह रहे हैं कि जब मेरे भाई को पता चल जाता कि मैं इस प्रकार शरारतें कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डर जाता था कि कहीं पता चल गया मुझे डांटेंगे, ठीक है। आई वॉज पेट्रिफाइड, हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाई आई कुड नॉट मैनेज टू से, मैं किस प्रकार ये मैनेज करता, किस प्रकार कहता हूं उनसे यह कहने का, दैट आई हैड जस्ट बीन प्लेइंग आउटसाइड, कि मैं बाहर खेल रहा था, ठीक है। माई साइलेंस वाज एन एक्नॉलेजमेंट, मेरी चुप्पी और अपनी जो मेरी गलती थी उसका उत्तरदायित्व बनती थी, ठीक है, कि मुझे स्वीकार करना पड़ता था कि मेरी गलती है, ऑफ माई गिल्ट, कि मैं अपराधी हूँ। एंड माई ब्रदर ओनली रेमेडी फॉर दिस वाज टू ग्रीट मी विद ए रिप्रोच थ्रू अफेक्शनली, और मेरे जो भाई थे वो मुझे रिप्रोच करते, वो क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो मेरी मतलब कटाक्ष करते, और मुझे प्यार, अफेक्शनली कहते हैं, मुझे प्यार से वो कटाक्ष करते मेरे ऊपर, ठीक है ना। कैसे कटाक्ष करते कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो हमेशा इसी सवाल से उनकी ध्वनि पूछा जाता था, और जवाब मेरे पास केवल मौन था, ठीक है ना। न जाने मुंह से क्या बात निकली, और वो कि मैं बाहर खेल रहा था, मेरा मौन ये कहता था कि मैं अपराधी तो हुई, और भाई साहब के लिए इसकी सिवा और कोई इलाज न था कि रोज से मिले हुए शब्दों का मेरा सत्कार करें, मतलब मुझे वो खरी खोटी सुनाएं, ठीक है ना। इफ यू स्टडी इंग्लिश दिस वे यू विल बी स्टडिंग इट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू वुड नॉट गेट इट राइट, ठीक है ना। तो ये देखिए कह रहे हैं इफ यू स्टडी, या तुम स्टडी करोगे या इंग्लिश पढ़ोगे स्टडी में, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा, ठीक है, लाइफ एंड यू वुड नॉट गेट इट राइट, और तुम इसे सही नहीं पढ़ सकते हो। स्टडिंग इंग्लिश इज नो लैंग्वेज मैटर, तो इंग्लिश का पढ़ना कोई लैंग्वेज का मैटर नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है, तो चाहे उसको कोई पढ़ ले, ठीक है ना। यू हैव गॉट टू वियर आउट योर आइज मॉर्निंग एंड माइट एंड यूज एवरी वाउंस ऑफ एंग्री, देन परहैप्स यू विल लर्न द सब्जेक्ट यू हैव सीन विद योर आइज हाउ डार्क आई वर्क, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं कि इंग्लिश का पढ़ना, कोई इंग्लिश का पढ़ना ऐसी कोई अच्छों का काम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कि एरा गेरा नत्थु खेरा भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, वो विद्वान हो जाते हैं, यहाँ रात और दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं,
और खून जलाना पड़ता है जब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आती है, ठीक है ना, वो ये कहते थे इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। स्टडिंग इंग्लिश इज नो लैंग्वेज, ठीक है, मैटर, इंग्लिश का पढ़ना कोई ऐसा मैटर नहीं है। यू हैव गॉट टू वियर आउट योर आइज मॉर्निंग एंड नाइट एंड यूज एवरी वाउंस ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी बहुत खर्च होती है, आंखें फोड़नी पड़ी। देन परहैप्स शायद यू विल लर्न द सब्जेक्ट, शायद तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे, विषय पढ़ोगे। यू हैव सीन विद योर आइज, अपनी आंखों से देखोगे। हाउ हार्ड आई वर्क, मैं कितना कठिन परिश्रम करता हूँ। एवरी डे, प्रत्येक दिन। देयर आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस, क्रिकेट और हॉकी मैच होते रहते हैं। बट आई डू नॉट गो नियर देम, मैं उनके पास तक नहीं जाता। आई स्टडी ऑल द टाइम, हर समय पढ़ता रहता हूँ। इवन देन, तब तक इट टेक्स मी 2 years, मुझे 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। और इवन 3 to go up 1 grade, और मुझे एक ही ग्रेड मिला है, अर्थात मैं 2 साल फेल हो गया हूँ। इफ़ यू वांट टू वेस्ट टाइम, तो ये तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। इट वुड बी बेटर, यह अच्छा होगा। इफ़ यू जस्ट वेंट होम, घर पर जाओ, एंड प्लेड गुल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेलो टू योर हार्ट्स, अपने मन से। कंटेंट, वाई वेस्ट ओवर फादर्स हार्ड अर्नड मनी, हमारे जो फादर हैं उनके खून पसीने की कमाई को क्यों बहा रहे हो। विद ए स्कॉल्डिंग लाइक, डांटते हुए। आई हैड, तो उन्होंने मुझे डांटा। आई हैड स्टार्ट टू क्राई, मैं चिल्लाना आरंभ किया। व्हाट कुड आई से इन रिप्लाई, मैं उनको उत्तर में क्या कह सकता था। ऑन एन अदर ओकेजन, ओकेजन कहते हैं अवसर, और दूसरे अवसर पर। व्हेन आई पास्ड एंड ही डिड नॉट, मैं पास हो गया और वो नहीं हुए। ही सेड, उन्होंने कहा। यू हैव बीन प्रमोटेड 1 grade, तुम्हें 1 ग्रेड मिला है, तुम फर्स्ट क्लास पास हुए। एंड योर हेड हैज बीन टर्न्ड बाई इट, तो तुम बदल गए हो, तुम्हारा मूड बदल गया है। अंडरस्टैंड, समझो, या तुम में अभिमान आ गया है। अंडरस्टैंड, समझो। दिस, इस बात को समझो। यू डिड नॉट पास थ्रू योर ओन एफर्ट, तुम अपने प्रयास से पास नहीं हो। बट स्टम्बल्ड ऑन इट्स बाई लक, तुम पास से कैसे हुए, तुम्हारे लक से, तुम्हारे बाई चांस हुए हो तुम। समटाइम्स इन गुल्ली डंडा टू, कभी कभी गुल्ली डंडा भी। ए लकी शॉट इन द डार्क हिट्स इन द गोल, कभी कभी गुल्ली डंडा खेलना, कभी कभी बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं तो उनकी जो गुल्ली होती है वो बाई चांस एक गोल में चली जाती है, मतलब एक गोल कहते हैं, एक लक्ष्य पर चली जाती है। बट नोबडी गेट्स टू बी ए गुड प्लेयर फ्रॉम इट, परंतु उससे कोई गुड प्लेयर नहीं होता। डोंट एस्यूम दैट बिकॉज आई फेल्ड आई एम स्टूपिड, ये मत जानो कि मैं मूर्ख हूँ, एंड मैं फेल हुआ हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। व्हेन यू रीच माई क्लास, तब तुम मेरी क्लास में पहुंचोगे। यू विल बी इन ए स्वीट, तुम्हें पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हारे मतलब फ्राइटेड, तो मतलब तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें पसीना बहाना पड़ेगा। स्वीट कहते हैं पसीना बहाना। व्हेन यू हैव टू बाइट इनटू अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, तब तुम्हें अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। एंड स्टडी इंग्लिश हिस्ट्री, इट इज़ नॉट ईजी टू मेमोराइज दोज किंग्स नेम, और हिस्ट्री में राजाओं के नाम जो याद करने बहुत इजी नहीं होंगे। एंड एज फॉर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मैथ में आती है, मैथ में ज्योमेट्री करना। वेल गॉड हेल्प यू, तुम्हारी भगवान सहायता करे। इफ़ यू राइट ACB, या तुम ACB लिखते हो इंस्टीड ऑफ ABC, ABC के बजाय, योर आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तुम्हारे आंसर रॉन्ग कर दिए जाते हैं। नोबडी आस्क, कोई भी नहीं पूछता। द हार्ड हार्टेड एग्जामिनर्स, तो एग्जामिनर से ऐसा कोई नहीं पूछता कि इस प्रकार वो गलत क्यों करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, इनमें अंतर क्या है। आफ्टर ऑल, इन सब में अंतर क्या है आखिर, ठीक है ना। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ यू ईट दाल, क्या कोई अंतर हो सकता है कि तो पहले दाल खाओ या चपाती खाओ। बॉइल्ड राइस एंड रोटी, बॉइल्ड राइस खाओ, रोटी खाओ, और बॉइल्ड राइस, दाल एंड रोटी, और मतलब दाल और बॉइल्ड राइस और दाल खाओ, मतलब ये है कि हमने कहा कि पहले हम रोटी दाल खाएं या दाल और रोटी खाएं, तो बात तो एक ही है, कैसे भी कह दो। तो इस प्रकार उन्होंने इस पर तर्क की। मुंशी प्रेमचंद के भाई ने तर्क की कि मैं फेल हुआ हूँ या मुझे कम आता है, तो ये मत समझो कि तुम बहुत होशियार हो। तो इसमें कोई इसमें एग्जामिनर के ऊपर उन्होंने व्यंग कसा है, और कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश से वे कहते हैं
राइट एन ऐसे ऑन पंक्चुअलिटी इज नॉट लेस देन 4 पेजेस। और राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखो ऑन पंक्चुअलिटी के ऊपर इन नॉट लेस देन 4 पेजेस, 400 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या ये कोई तर्क संगत बात नहीं है। हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता, दैट पंक्चुअलिटी इज ए वेरी गुड थिंग, कि जो पंक्चुअलिटी है बहुत अच्छी बहुत अच्छा है होना। पंक्चुअलिटी कहते हैं समय का पाबंद। बट डू आई नीड 4 पेजेस फॉर व्हाट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस। बट डू आई नीड, मुझे क्या आवश्यकता है 4 पेजेस ऑफ निबंध लिखने की। व्हाट कैन आई डिस्क्राइब, मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में, ठीक है ना। वी वांट ए मैन टू से व्हाट ही हैज टू से क्विकली बट नो। तो वी वांट ए मैन, हम एक आदमी को चाहते हैं, टू से यह कहना, व्हाट ही हैज टू से वह ये कह सकता है क्विकली जल्दी से, बट नो परंतु नहीं। यू हैव गॉट टू ड्रैग इट, तुम्हें इस पर ध्यान आकर्षित करना होगा, आउट ऑफ 4 पेजेस, कि 4 पेजों पर निबंध। इट इज आउट रेगर्स, तो यह शॉकिंग वाली बात है। सो पे अटेंशन, इसलिए अपना ध्यान दो। टू व्हाट आई से, मैं जो कुछ कहता हूं। व्हाट इफ आई फेल्ड, यदि मैं फेल होता हूं। आई एम स्टिल ओल्डर देन यू, तभी मैं तुमसे बड़ा रहूंगा। आई हैव मोर एक्सपीरियंस, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। लिसन टू व्हाट, सुनो जो मैं ध्यान से कहता हूं। आई से, मैं कहता हूं। यू विल बी सॉरी, तुम्हें सॉरी कहनी ही होगी, अर्थात तुम्हें खेद प्रकट करना ही होगा। माई ब्रदर्स टेरिबल डिस्क्रिप्शन, टेरिबल कहते हैं भयानक, डिस्क्रिप्शन कहते हैं वर्णन। तो मेरे भाई का भयानक वर्णन ऑफ स्टडिंग के बारे में इन द 9th ग्रेड रियली स्क्रीम टू। तो 9th ग्रेड में मुझे वास्तव में ही स्क्रीम कहते हैं चिल्लाने के लिए था। आई एम मतलब मेरी जो चीख निकली रही थी। आई एम सरप्राइज, मुझे आश्चर्य हो रहा था। आई डिड नॉट रन अवे, मैं दौड़ा नहीं था। फ्रॉम स्कूल से, एंड गो होम, और घर गया। बट इवन ए स्कोल्डिंग लाइक दिस डिड नॉट चेंज माई डिस्टेंस। डिस्टेस्ट कहते हैं इसमें अनप्लीजेंट, पर मुझे बहुत घृणा हो रही थी, मैं बहुत दुख था। फॉर बुक्स 1 बिट, आई डिड नॉट मिस ए सिंगल चांस टू प्ले, मैं खेलने का कोई सिंगल चांस नहीं खोना चाहता था। स्टडीज मच लेस देन बिफोर, तो स्टडीड कहते हैं पढ़ना, मच लेस देन बिफोर, इससे पहले, ठीक है। देन इट वाज द ईयरली एग्जाम्स अगेन, अब ईयरली एग्जाम्स थे। देन इट वाज द ईयरली एग्जाम्स अगेन, और दोबारा ईयरली एग्जाम्स हुए। एंड इट सो हैपेंड, यह घटित हुआ, दैट वंस मोर, एक बार दोबारा, आई पास्ड एंड माई ब्रदर फेल्ड, मैं पास हो गया, मेरे भाई फेल हो गए। आई हैड नॉट डन मच वर्क, मैंने अधिक कार्य नहीं किया। बट सम हाउ और अदर आई वॉज इन द फर्स्ट डिवीजन, मुझे फर्स्ट डिवीजन आई। आई माई सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, मुझे बहुत आश्चर्य था अपने ऊपर कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आखिर कैसे आ गई, ठीक है ना। माई ब्रदर हैज जस्ट अबाउट किल्ड हिमसेल्फ विद हार्ड वर्क। तो माई ब्रदर, मेरे भाई ने हैड जस्ट किल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को स्वयं को मारा मीन्स बहुत मेहनत की। विद हार्ड वर्क, मेमोराइजिंग एवरी वर्ड इन द कोर्स का प्रत्येक शब्द ढंग से याद किया। ही हैड ग्रोन पेल, वे पीले हो गए, मतलब उन पढ़ाई में उनका चेहरा मुरझा गया। बट द पुअर फेलो फेल्ड अगेन, वे बेचारे दोबारा फेल हुए। एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और मैंने उनसे, मुझे आश्चर्य और मुझे दुख भी हुआ। माई प्लेजर ऑफ पासिंग वाज रिड्यूस्ड टू हाफ, और मेरे जो पास होने का जो क्या था, वो खुशी थी, वो आधी रह गई। देयर वॉज ए डिफरेंस ऑफ ओनली ए ग्रेड लेफ्ट बिटवीन माई ब्रदर एंड मी, तो अब केवल एक ही दर्जे का अंतर रहा मुझ में और मेरे भाई में। मैं 1 साल ही उनसे पीछे था, जबकि वो उम्र में मुझसे लगभग 5 वर्ष बड़े थे। द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे माइंड में एक थॉट आया, विचार आया, दैट इफ ही फेल्ड जस्ट वंस मोर, यदि एक बार और फेल हो जाए, आई हैड बी एट द सेम लेवल, मैं उनके सेम लेवल पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। एज ही, एंड देन व्हाट ग्राउंड वुड ही हैव ऑफ लेक्चरिंग, जो मुझे लेक्चरिंग देते हैं, मुझे उपदेश देते हैं, तो
बट आई वायोलेंटली रिजेक्टेड, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मेरे मन में विचार ये मैंने हटाया, द अनवर्दी आइडिया, ये अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है ना। नाउ माई ब्रदर हैड बिकम जेंटल, नाउ अब माई ब्रदर हैड, मेरे भाई हैड बिकम जेंटल टूवर्ड्स मी, तो मेरे भाई अब मेरी तरफ मेरे लिए जेंटल हो गए। परहैप्स शायद ही हिमसेल्फ वाज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, वह यह समझने की कोशिश कर रहे थे, दैट ही नो लॉन्गर हैड द राइट टू टेल मी और एट लीस्ट एज मच एज बिफोर, माई फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीव, मेरी जो फीलिंग थी, भावनाएं थी, इंडिपेंडेंस माने किसी के अधीन नहीं थी, स्वतंत्र थी। आई बिगेन टू टॉक एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस, आई बिगेन मैंने आरंभ किया, टू टेक एडवांटेज लाभ लेना, ऑफ हिज टॉलरेंस उनकी जो टॉलरेंसनेस थी उसका मैंने लाभ लेना चाहा। एज ए रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट ये हुआ, इवन द लिटिल आई यूज टू स्टडी अर्लियर बिकॉज माई ब्रदर, तो मैं थोड़ी सी और स्टडी कर लूँ अपने भाई से, तो इसमें ब्रदर कीज्ड स्टॉप्ड हो जाएंगे। आई फाउंड ए न्यू प्लेजर, मुझे तो आनंद मिलेगा, इन फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने का। स्टिल आई माइंडेड माई मैनर विद माई ब्रदर, तो अब मेरे दिमाग में ये मेरे भाई का की प्रति विचार आया। एंड कंसल्टेड माई काइट फ्लाइंग फ्रॉम हिम, और हम कंसल्ट माई काइट फ्लाइंग फ्रॉम हिम, हम पतंग उड़ाएं। तो वन डे फार फ्रॉम द हॉस्टल, एक दिन हॉस्टल से दूर, आई वॉज रनिंग एट ए हैटिक, मैं एक पतंग को लूटने के लिए, हैटिक कहते हैं तेजी से, पीस पेस ट्राइंग टू ग्रैब होल्ड ऑफ काइट, मैं तेजी से भागा चला जा रहा था पतंग को पकड़ने के लिए। माई आईज वर लुकिंग, मेरी आंखें खोज रही थी, स्काई वर्ड्स, आकाश की ओर, मेरी आंखें आकाश की ओर देख रही थी। एट दैट हाई फ्लाइंग ट्रेवलिंग, और हाई फ्लाइंग कहते हैं बहुत ऊंचा, बहुत तेजी से उड़ना, ठीक है, ट्रेवलिंग कहते हैं यात्रा करना, इन द स्काइज, आकाश की, एंड ग्लाइडेड स्मूथली डाउन, और स्मूथली कहते हैं धीरे धीरे, मैं मैं लगभग उड़ता ही जा रहा था, दौड़ा जा रहा था, आंखें मेरी आसमान पर थी और मन उस आकाशगामी पथ की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, ठीक है ना। लाइक साउंड सोल इमर्जिंग फ्रॉम पैराडाइज, ठीक है, स्वर्ग की ओर। फीड ऑफ वर्दी अटैचमेंट बी इनक्रेंटेड इन ए न्यू लाइफ, और मैं मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर व्यक्त मन से नई संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो इसमें है इस प्रकार मैं चला जा रहा था, मुझे एक नयापन महसूस हो रहा था। ए होल आर्मी ऑफ बॉयज वाज केम रनिंग आउट टू वेलकम विद लॉन्ग थिक बम्बू रोड्स, और जो बच्चों की जो टोली थी वो बहुत लंबे लंबे बांस ले जा करके, ठीक है ना, और झड़दार बांस थे, और उनका स्वागत करने के लिए वो चली जा रही थी। तो बिहाइंड हिम nobody was aware who was in front or who behind him, nobody कौन पीछे कौन आगे है, कोई उनको ऐसा पता नहीं चल रहा था। It was as though every one of them was flying along with that kite in the sky where everything is at one level without cars or trains or cars। तो देखिए किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हो, जहां सब कुछ समतल हो और न मोटर कार है, न ट्राम है, न गाड़ियां, ठीक है ना। तो सडनली अचानक आई कॉल्ड विद माई ब्रदर, कॉल्ड कहते हैं मेरी मुठभेड़ होना, मेरी मुठभेड़ हो गई मेरे भाई साहब से, ठीक है। तो ही ग्रैब्ड माई हैंड एंड सेड एंग्रीली, उन्होंने मेरे हाथ को कस करके पकड़ा और उन्होंने मुझसे बोले, उग्र भाव से बोले, क्या बोले वो, आर नॉट यू अशेम्ड वी ए रनिंग विद दिस अर्चिन्स आफ्टर ए स्टूपिड काइट। तो क्या बोले, आई ही ग्रेब्ड माई हैंड एंड सेड एंग्रीली आर नॉट यू, ऐसे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, अशेम्ड कहते शर्म नहीं आती है, टू बी रनिंग विद दिस
अर्चिन्स, क्या तुम इन जो लड़के के साथ घूम रहे हो या दौड़ रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? आफ्टर ए स्टूपिड काइट, एक मूर्खों की तरह पतंग के पीछे भाग रहे हो। यू आर इन द 8 नाउ, तुम 8 साल के हो, सॉरी 8th क्लास में हो। एंड ओनली वन बिहाइंड मी, मुझसे केवल एक क्लास पीछे। ए मैन हैज गॉट टू हैव सम रिगार्ड फॉर हिज पोजिशन आफ्टर ऑल, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। यू मस्ट हैव एस्यूम्ड आई एम जस्ट वन ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर, सो हाउ he does not have the right to say anything to me, but you are mistaken। तो ये कह रहे हैं इसमें a man has got to have some regard, एक आदमी में कुछ सम्मान होना चाहिए for his position, अपनी पोजीशन होनी चाहिए after all, इसके बाद you must have assumed, तुम्हें ये महसूस होना चाहिए। a man has got to have some regard for the position after all, you must have assumed I am just one grade बिहाइंड माई ब्रदर, कि तुम मुझसे केवल एक दर्जे पीछे हो। सो हाउ ही डज नॉट हैव द राइट टू से एनीथिंग टू मी, तो मुझे लगा कि मेरे भाई मुझसे केवल एक दर्जे आगे हैं, तो उनको मेरा डांटने का कोई राइट नहीं है। बट यू आर मिस्टेकन, तो परंतु तुमको मिस्टेक है। आई एम 5 years ओल्डर, तो तुम ये समझते हो कि तुम मुझसे एक दर्जे ही पीछे हो और मुझे कोई राइट आपको डांटने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ आपसे 2 बार, तो आप इस कंफ्यूजन में हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू एंड इवन इफ यू कम इन टू माई ग्रेड टूडे, नोबडी नॉट इवन गॉड कैन रिमूव द 5 years डिफरेंस बिटवीन अस, कि तुम मुझसे 5 साल तो छोटे हो ही, इसको ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। और नोबडी, ठीक है ना, द एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है आई हैव ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड, मुझे संसार का एक्सपीरियंस है, मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस है। यू कैन नेवर कैच अप इट, तुम इसको कभी नहीं ले सकते। इवन इफ यू गेट एन MA और डीलिट एंड इवन ए PhD, या तुमने कभी डीलिट MA PhD भी की अगर कर लोगे तो अभी तुम मेरे छोटे भाई ही रहोगे। अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए, डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स, ठीक है ना, अंडरस्टैंड डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक, समझ जाओ कि ये जो समझदारी है किताबों से नहीं आती है। और मदर, हमारी माँ, नेवर पास्ड एनी ग्रेड्स एंड फादर प्रोबेबली नेवर वेंट बिहाइंड द 5th और द 6th, हमारी माँ अनपढ़ थी और हमारे फादर 5th या 6th थे। बट दे वुड ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, तो बट परंतु दे वुड ऑलवेज, उन्होंने सदैव हैव द राइट्स, हमें अच्छा सिखाया, टू एक्सप्लेन टू अस, अपने हमारे फादर को, एंड करेक्टर्स, और हमें अच्छा व्यवहार सिखाया। नॉट जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि दे आर आवर पेरेंट्स, के हमारे माता पिता हैं, बट बिकॉज दे विल ऑलवेज हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें संसार का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है। आई वॉज थ्रोली एशेम्ड बाई दिस न्यू अप्रोच ऑफ दिस, मुझे वास्तव में शर्म महसूस हुई इससे। आई हैड ट्रूली कम टू नो, मुझे वास्तव में अब मैंने जाना, ऑफ माई insufficiencies and a new respect for my brother was born in my heart, और मेरे भाई के लिए मेरी रेस्पेक्ट मेरे हृदय में जागी। with tears in my eyes, मेरी आंखों में आंसू आ गए। I said, मैंने कहा, no what you say, आप जो कहते हो, is me and said, तो आप जो मुझसे कहते हो, is me and said, मुझसे जो आप कहते हो, I don't forbid you to fly kites, मैं पतंग नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा और पतंग नहीं उड़ाऊंगा। I had like to myself, मैं स्वयं, but when can I do, परंतु मैं कब क्या करूं। If I go off the track, how can I watch over out for you, that is my responsibility, तो वो बोले मेरे भाई साहब दुखी होकर के, जब मैं ही अगर सही नहीं हूँ अपने रास्ते पर, तो मैं तुमको कैसे रोक सकता हूँ। दिस इज़ माई, परंतु मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा अधिकार है कि मैं तुमको अच्छे रास्ते पर ले जाऊँ। जस्ट देन बाई चांस, तब अचानक, बाई चांस, ए काइट दैट हैड बीन कट, एक पतंग कट करके आ गई, लूज पास्ड ओवर अस,
और वो हमारे पास से आ रही थी विद इट्स स्ट्रिंग डैगलिंग डाउन, इसकी स्ट्रिंग कहते हैं डोर नीचे लटक रही थी। एक क्राउड ऑफ बॉयज वर चेसिंग, एक लड़कों की भीड़ उसका पीछा कर रही थी। माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल, मेरे भाई बहुत लंबे हैं। एंड लीपिंग अप, उछल करके ही कॉट होल्ड ऑफ द स्ट्रिंग, उन्होंने इसकी डोरी पकड़ ली। एंड रैन वाइडली टूवर्ड्स द हॉस्टल, हॉस्टल की तरफ भागे हम। आई कैन क्लोज बिहाइंड, और मैं उनका पीछा करता चला गया। तो द लेसन माई एल्डर ब्रदर इज़ रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इस लेसन में हमने आपको बताया है कि जो मुंशी प्रेमचंद थे उनके भाई थे, वे दोनों पढ़ने में डिफरेंट उनकी पोजीशन थी, परंतु वे दोनों उनके जो बड़े भाई थे उनको प्यार करते थे और उन पर निगरानी भी रखते थे। ठीक है ना। अब सेकंड लेसन में देखिए, अब हम